तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया पिछली क्लास में कि सरलीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं और ये सरलीकरण का हमारा आखिरी क्लास रहने वाला है। इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन हैं या जो बचे हुए टाइप के क्वेश्चन हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास अगर आपने देखा है तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो स्टार लगे हुए प्रश्न होते हैं या जिसमें चिन्ह लगा हुआ प्रश्न होता है और उसका मतलब कुछ और दिया रहता है और पूछ कुछ और लेता है, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम लोग उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं। बाकी एक आध टाइप और है जिसको हम लोग बोलते हैं इबारती प्रश्न, यानी प्रश्न लिखा रहेगा और उसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और कल से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना नया चैप्टर एवरेज। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं। हालांकि हम लोग पढ़ रहे हैं सरलीकरण और सरलीकरण में पहला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर अब दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्वेश्चन टाइप करके लेकर आए हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे लिख देते थे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन लिखने लायक रहता था उसको यहाँ लिख देते थे और जो क्वेश्चन टाइप करने लायक है वहाँ पे टाइप कर दिए हैं। अब आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिखा है यदि 3a प्लस 4b बराबर बटे 4a मतलब कि 3a प्लस 4b बटा a प्लस b बराबर 1 है, तो a माइनस 3b बटा 3a माइनस b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है 3a प्लस 4b बटा आपका a प्लस b बराबर कितना के 1 के दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है a माइनस 3b बटा आपका 3a माइनस बी, 3a माइनस बी का मान बताइए। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसका तिर्यक गुणा करा देंगे। जब तिर्यक गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3a प्लस 4b बराबर कितना, ये हो जाएगा a प्लस बी। अब a को a की तरफ b को b की तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3a माइनस की a, यानी ये जो आपका a था इसको इस तरफ लाए। अब ये जो आपका 4b है इसको उस तरफ ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका b माइनस 4b। अब यहाँ पर 3a में से a जाएगा कितना हो जाएगा 2a बराबर 4b में से b जाएगा तो 3b हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये करना है कि हमने आपको बताया है कि देखिए a के सामने क्या पड़ रहा है -3, तो a का मान -3 लेंगे। उसके बाद b के पीछे यहाँ पर देखेंगे तो b का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी जो संख्या जिसके सामने पड़ती है वही उसका मान होता है ऐसे कंडीशन में। तो यहाँ पर देखिए a का मान हो गया -3 और b का मान हो गया 2। अब यहाँ जो हमसे सवाल पूछ रहा है उसी में हम लोग क्या करेंगे, इसको रखेंगे। तो रख दीजिए, a की जगह पर क्या रखोगे आप -3 गुणे b की जगह पर रखना है 2 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे आपका a की जगह पर -3 और b की जगह पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 और 3 दूना 6, यानी ये हो जाएगा -3 और -6 और बटे में क्या हो जाएगा 3 त्रिका -9 और -2। तो यहाँ पर देखिए -3 और -6 कितना हो जाएगा -9 और बटे में हो जाएगा 9 2 -11, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इसका जो मान आएगा वो आएगा 9/11। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आई वो कितना आ गई 9/11। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर पहला देखिए 9/11 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9/11। 9/11 को हम लोग टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं और इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। कल की वीडियो में हमने इसी प्रश्न का जिक्र किया था, मतलब इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं उसी का हम लोग जिक्र किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग इसको पूरी तरीके से देखने वाले हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा सवाल दिया है उसको अगर ध्यान से आप देखोगे तो लिखा है यदि यक्स फिर स्टार वाई बराबर कितना है यक्स प्लस वाई, तो 3 स्टार 4 प्लस माइनस 5 स्टार 6 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, यक्स स्टार वाई
का मान कितना है, x प्लस वाई। मतलब ये मान नहीं है, ये मतलब है। यानी x स्टार y का मतलब ये होता है कि x और y को आपस में जोड़ दीजिए। ठीक है, तब क्या करिए आप, तब आप किसकी वैल्यू को निकालना चाहते हो, तो दिया है यहाँ पर 3 स्टार 4, उसके बाद माइनस 5 स्टार 6, इसकी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम इसको यक्स माने तो देख रहे हैं कि यक्स स्टार वाई है। यहाँ पर भी अगर हम इसको यक्स माने तो ये आपका यक्स स्टार वाई है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि यक्स और वाई को आपस में जोड़ना है। मतलब यहाँ पर भी हमको 3 और 4 को जोड़ना है, फिर माइनस लगा देना जैसे कि यहाँ पर लगा है, फिर 5 और 6 को जोड़ना है। ठीक है, ये जो स्टार लगे हुए प्रश्न होते हैं, इसके सामने जो चीज़ लिखी होती है वो उसका मान नहीं होता, वो उसका मतलब होता है। ठीक है, जैसे यहाँ यक्स स्टार वाई लिखा है तो इसका मतलब ये है कि यक्स प्लस वाई होना चाहिए। ठीक है, यानी दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ना है। तो जैसे 3 और 4 हो जाएगा यहाँ पर 7, माइनस 6 5 हो जाएगा 11। तो 7 में से अगर 11 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस की 4। तो कौन सा विकल्प आपका मैच किया? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए देखिए, माइनस की 4 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम लोग बहुत सारा लेकर आए हुए हैं। आपको तरह तरह के क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे, उसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न अगर आपको एग्जाम में दिख जाए तो आप इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इरेज, इसको हम लोग इरेज कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा दिए हैं। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कर रहा है, यदि ए स्टार बी बराबर 2a प्लस 3b, यानी ए स्टार बी बराबर 2a प्लस 3b, इसका मतलब ये है कि ए स्टार बी का मतलब क्या है, 2a प्लस 3b है। तो हमको किसकी वैल्यू पता करनी है, 3 स्टार 2, फिर प्लस लगा है कि माइनस प्लस लगा है, फिर ये हो जाएगा 5 स्टार 3। ठीक है, तो अगर हम इसको ए माने और इसको बी माने, अगर हम इसको ए माने और इसको बी माने और बीच में क्या लगा हुआ है, स्टार, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2a प्लस 3b। यानी इसका मतलब अगर हम 2a प्लस 3b माने तो यहाँ पर a की जगह पर कितना है, a की जगह पर है 3 और b की जगह पर कितना है, 2 है। तो हम लोग इसको हल कर रहे हैं, केवल इसको अभी। तो ये हो जाएगा 2 गुणे a की जगह पर 3 प्लस 3 गुणे b की जगह पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और उसके बाद अगर प्लस आगे लगा दें और इसी तरीके से 5 स्टार 3 को देखें तो 5 क्या है, a का मान है और यहाँ स्टार लगा हुआ है, और 3 जो है वो b का मान है। तो यहाँ पर ये भी वही होगा, 2a प्लस 3b। तो यहाँ पर 2a की जगह पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे b की जगह पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 तिहाई 6 प्लस 3 दूना 6, फिर यहाँ प्लस 5 दूना 10 प्लस 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर 6 6 12, 12 और 10 कितना हो जाएगा आपका 22, 22 और 9 कितना हो जाएगा आपका 31। यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो 31 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 6 12, 3 दूना 6, 2 तिहाई 6। ठीक है, और उसके बाद कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 5 दूना 10, 3 त्रिका 9, सही तो है। 6 6 हो जाएगा 12, 12 और 10 22, 22 में अगर हम लोग 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 31। ठीक है, एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि ऑप्शन देखिए 31 दिया नहीं है। ठीक है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्या हुआ है। देखिए 3 स्टार 2 का मतलब होता है आपका 2a प्लस 3b, यानी a का मान यहाँ पर हम लोग 3 रखने वाले हैं और b का मान रखने वाले हैं 2। तो यहाँ पर हमने रख दिया, 3 दूना 6 हो गया, फिर 3 दूना 6 हो गया। अब क्या करना है, अब 5 स्टार 3 करना है। तो यहाँ पर 2 गुणे a की जगह पर 5 रख दिया, प्लस 3 की जगह पर 3 है यही है, b की जगह पर यहाँ पर 3 रख दिया, 3 त्रिका हो गया 9 और यहाँ पर 5 दूना हो गया 10 और 2 तिहाई हो गया 6, 3 दूना हो गया 6, 6 6 12,
12 और 9 21, 21 10 31, यानी जो हमारा उत्तर होगा वो 31 होगा। ऑप्शन हमको लिखने में, हमको लगता है टाइप करने में थोड़ा सा मतलब कि गलती हो गया है। तो जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, 31। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो होगा आपका 31 यानी कि 31। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही आसान आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आराम से हम लोग समझते हुए लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इरेज। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि यदि a, फिर लिखा है एक्सेलरेट b इज इक्वल टू 7a माइनस 2b, यानी इस तरीके का अगर चिन्ह है, यहाँ पे लिखा है a, फिर यहाँ पर एक्सेलरेट लगाया है, फिर b बराबर कितना दिया है आपका 7a माइनस 2b, 7a माइनस 2b। तो किसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, तो कह रहा है कि मान बता दीजिए 3, फिर एक्सेलरेट 2, उसके बाद फिर है आपका प्लस 5 एक्सेलरेट 4। इसकी वैल्यू आपको क्या करना है, पता करना है। तो इसकी वैल्यू कैसे हम लोग पता करते हैं, देखिए यहाँ पर एक्सेलरेट का मतलब ये है कि आप 7a माइनस 2b करिए। ठीक है, तो a की जगह पर है 3 और b की जगह पर है 2, तो यहाँ पर रखेंगे तो 7 गुणे a की जगह पर 3 माइनस 2 गुणे b की जगह पर है 2, फिर प्लस लगाएंगे 5, तो 5 एक्सेलरेट 4 का मतलब हो जाएगा 7, और ये a की जगह पर हो जाएगा 5 माइनस 2 गुणे b की जगह पर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 और 2 दूना के 4, फिर प्लस 7 पचे 35 और माइनस 2 चौक 8। तो सबसे पहले क्या करिए, माइनस माइनस को जोड़िए, प्लस प्लस को जोड़िए। जैसे 21 और 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 1 6, 3 2 5 और 8 4 हो जाएगा यहाँ पर 12, घटा देंगे तो 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 44। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4, 5 में से 1 जाएगा बचेगा 4, यानी ये 44 आया कुल मिला जुलाकर इसका उत्तर। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी देखिए 44 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया, बहुत ही इजी सवाल है। ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में देखने को मिलते हैं, बट मैथ में भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, वो भी सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब गुणा भाग जोड़ घटाना, और इससे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि पूछिए मत। ठीक है, हालांकि हम लोग पूरा का पूरा जितनी भी क्लास करवाए हैं इससे पहले, वो सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करवाने की कोशिश की है। जो बचा खुचा रह गया है आज इस क्लास में पूरा ख़त्म कर देंगे। कल से एकदम नया फ्रेश चैप्टर एवरेज को पढ़ेंगे, जो कि हमारा छठवां चैप्टर होने वाला है। क्योंकि पहला चैप्टर हमने पढ़ा है नंबर सिस्टम, दूसरा हमने एलसीएम एचसीएफ, तीसरा हमने डेसिमल एंड फ्रैक्शन, और उसके बाद चौथा चैप्टर हम लोग पढ़े हैं आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और ये जो पांचवा चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी सरलीकरण पढ़ रहे हैं। इसके बाद छठवां चैप्टर आपका एवरेज, फिर परसेंटेज, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग फिर से लगा देते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम ज़्यादा इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर रहे। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे आप, एक क्वेश्चन हम इस टाइप का करवा दें फिर बाकी अदर टाइप का, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप किताब से कोई भी किताब उठा के ले लीजिए और उससे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कभी भी फंसाएंगे नहीं। ठीक है, चलिए इसका देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि यक्स स्टार वाई, यक्स स्टार वाई का मतलब यक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, तो 3 स्टार 4, किसका मान बताना है, 3 स्टार 4, फिर प्लस प्लस लिखा हुआ है 4 स्टार 5, 4 स्टार 5। इस तरीके से हमको क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यक्स स्टार वाई का मतलब ये है कि आप यक्स का स्क्वायर करोगे प्लस यक्स वाई करोगे प्लस वाई का स्क्वायर करोगे, उसके बाद
अब हमसे जो पूछा है वो पूछा है 3 स्टार 4 प्लस 4 स्टार 5 का मान बताइए। तो यहाँ पर अगर हम इसको यक्स माने और इसको वाई माने, इसको यक्स मान ले और इसको वाई, तो यक्स स्टार वाई दिया है इसका मतलब, और इसको भी यक्स मान ले इसको भी वाई मान ले, तो इसका मतलब होगा यक्स स्क्वायर। यक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 4 यानी यक्स वाई है तो यहाँ पर 3 गुणे 4 कर देंगे, फिर प्लस वाई स्क्वायर, वाई का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसको कोष्टक में रख देते हैं प्लस यहाँ पर क्या कर देते हैं 4 का स्क्वायर, क्योंकि यक्स का स्क्वायर है और यक्स की जगह पर है 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यक्स वाई, तो यक्स की जगह पर है 4 गुणे वाई की जगह पर है 5, फिर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पर है 5 तो 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस 3 चौक हो जाएगा 12 प्लस 4 चौक हो जाएगा 16, और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा आपका आगे 4 चौक 16, फिर 4 पंचे 20, फिर 5 बचे यहाँ पर 25। अब इसको जोड़ना है तो चलिए जल्दी से जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 16 16 32। ठीक है, 16 और 16 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 और 20 कितना हो जाएगा 32 और 20 हो जाएगा 52, 52 और 20 कितना हो जाएगा 52 और 20 हो जाएगा 72, 72 और 5 77। ठीक है, 77 और 10 87, 87 और 10 87 और 2 कितना हो जाएगा आपका 89, 89 और 9 कितना हो जाएगा कुल मिला जुलाकर 90, 89 और 9 कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, सॉरी 89 9 है, 9 9 9 18 हो जाएगा, सॉरी 89 और 9 है तो 9 9 18 98 हो जाएगा, 90 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 89 में एक जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 9 जोड़ेंगे तो 98 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आई वो आई 98, कितना आ गया 98 आ गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, आप कहोगे सर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला में लिखा है 100, दूसरा में 72, तीसरा में 88 और चौथा में 98, तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा 98, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप, तब तक हम इसको इरेज कर देते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका वो लिखा हुआ है यहाँ पर, यदि ए स्टार बी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 तब 2 स्टार 3 फिर कोष्टक में मतलब कोष्टक के बाहर स्टार 4 का मान बताइए। तो सबसे पहले सवाल लिख देते हैं, ए स्टार बी बराबर क्या लिखा हुआ है, बराबर लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 2 कोष्टक में 2 स्टार 3 फिर कोष्टक के बाहर स्टार 4, ऐसे मान पूछा है और ऐसे चीज़ों का मान बहुत बड़ा आएगा। कैसे, क्यूब करना है। ठीक है, ए स्टार बी का मतलब क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 करना है, और क्यूब का मतलब होता है उस संख्या में आपस में 3 बार गुणा, स्क्वायर का मतलब होता है उस संख्या का आपस में 2 बार गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है यहाँ पर क्यूब, तो हम लोग क्यूब कर देंगे। देखिए पहले किसका करेंगे, पहले ये कोष्टक के अंदर का सॉल्व करेंगे, तो ये है आपका ए, इसको मान लेंगे ए, फिर स्टार लगा है इसको मान लेंगे बी, तो पहले ए स्टार बी को हल करेंगे मतलब इसको हल करेंगे, और इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 है, यानी ए क्यूब की जगह पर है 2 तो 2 का क्यूब प्लस बी की जगह पर है 3 तो 3 का क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर 28 और 27 और 8 कितना हो जाएगा 8 7 15 होता है, यानी ये हो जाएगा 35, 35 में एक जोड़ेंगे 36 हो जाएगा, यानी ये जो कोष्टक के अंदर का मान पूरा का पूरा आया वो आया 36। ठीक है, अब 36 आ गया, 36 के बाहर देखिए स्टार लगा हुआ है ऐसे, फिर 4 लिखा हुआ है, अब इसको पूरा मानेंगे ए, फिर ये स्टार लगा हुआ है इसको मानेंगे बी, तो ये हो गया ए स्टार बी। ठीक है, तो ए स्टार बी का मतलब आप जानते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1, इसका मतलब हमको 36 का क्यूब करना पड़ेगा, फिर प्लस क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 4 का क्यूब करना पड़ेगा प्लस 1। देखिए 36 का जब क्यूब आप करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 46, उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा
66 56 मतलब 46 65 6 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा। 4 चौक 16, 16 चौका 64, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 64 प्लस 1, इसको जोड़िए तो यहाँ पर देखिए 4 और 1 5, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। और यहाँ पर 6 5 11, 11 1 12, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, मतलब 46 72 1 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए 46 72 1 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये जो 36 का क्यूब है इसको आपको करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख दिए हैं, आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। अब करना क्या है यहाँ पर देखिए 36 का क्यूब अगर 36 का आपस में 3 बार गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 46 65 और 6, ठीक है। हमने जोड़ दिया आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। हालांकि अगर हाई वैल्यू का क्वेश्चन पूछ लेता है तो हम लोग इसको सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं और इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। इतना बड़ा मान दे के नहीं पूछेगा, ठीक है। हालांकि हम एक क्वेश्चन इस टाइप का बना दिए ताकि आपको बता सके कि अगर हाई वैल्यू का क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर कैसे आप दोगे। बट इतना हाई वैल्यू नहीं पूछेगा, 36 का क्यूब करेंगे आप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्या लिखा हुआ है, 7वां देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, यदि यक्स स्टार वाई, यक्स स्टार वाई बराबर कितना है, तो यक्स स्टार वाई बराबर ये है ए प्लस बी बटा ए बी, ठीक है। यानी अगर आप ए प्लस बी या बटा ए बी को न लिखें तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। हालांकि क्वेश्चन में दो वैरायटी दे दिया है, ठीक है। हालांकि उसको देना ये चाहिए था यहाँ पर यक्स प्लस वाई बटा यक्स वाई लिखना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं, हम लोग समझदार हैं, समझ गए, ठीक है। तब तब क्या पूछा है हमसे, तब पूछा है आपका 2, फिर स्टार लगाया है, फिर यहाँ पर 3, फिर स्टार है आपका, उसके बाद क्या है आपका कोष्टक में ऐसे -1 लिखा है। सोचिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ ले रहा है, फिर भी हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही ईजी है। कुछ भी नहीं करना है इसमें। देखिए सबसे पहले कोष्टक के अंदर का सॉल्व करिए। कोष्टक के अंदर का सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखा है 3 स्टार माइनस की 1, यानी ये जो मान है ये यक्स का मान है, फिर स्टार लगा है और वाई का मान है। तो यक्स स्टार वाई का मतलब आप जानबे करते हो, एक बार जोड़ना है फिर बटे में गुणा करा देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 फिर प्लस माइनस की 1 बटे में, ए बी है तो ए मतलब 3 और बी का मतलब हो जाएगा -1। हालांकि यहाँ पे इसको यक्स प्लस वाई बटा यक्स वाई लिखना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 2 हम कर दिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो स्टार 2 बाहर लगा हुआ है वो अपनी जगह पर बना रहेगा। अब देखिए 3 में से अगर -1 को घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, क्योंकि आप जानते हो प्लस माइनस माइनस होता है। 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर 2 स्टार लगा दें ऐसे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर बटे में क्या हो जाएगा 3 एक कम में -3, ठीक है। अब ये हो गया आपका कितना -3 हो गया। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर देखिए आपको करना ये है, अच्छा अब ये जो बाहर 2 है उसको हम लोग देख रहे हैं, तो बाहर 2 है तो ये देखिए आपका ए रहा, ये रहा बी, मतलब ये रहा यक्स, ये रहा वाई, आप अपने हिसाब से मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी बटा ए बी है, तो ए की जगह पर लिखेंगे 2, फिर प्लस बी की जगह पर लिखेंगे 2 बटा की -3, फिर बटा लगा देंगे ए बी का मतलब हो जाएगा 2 गुणे यहाँ पर 2 बटा की -3। आप चाहे इसे ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक है। हालांकि हम लोग ऊपर ही लिखेंगे, अभी फिलहाल ऐसे लिख दिए हैं। देखिए +2 और -2 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर -2 होगा, 2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा -2 बटा के 3, और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना के ऊपर लगा देंगे -4 बटा के 3, ठीक है। हर कभी भी ऋणात्मक नहीं माना जाता, उसको हम लोग प्लस में रखते हैं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर बटे में जो -3 था उसको हम लोग माइनस को हटाकर ऊपर कर दिए। अब करना क्या है आपको, देखिए करना ये है कि इसका लसा लेंगे, 3 दूना 6, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, यानी ऊपर बच गया 4/3 और नीचे है -4/3। तो ये कट के क्या हो जाएगा, ये कट के आएगा आपका -1। ये जो कट के आएगा पूरा कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा -1। कौन सा विकल्प आपका सही होगा, आप कहोगे सर
एक ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है, मतलब ए में लिखा हुआ है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं और इसको कर देते हैं हम लोग यहाँ पर इरेज। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। इसको बोलते हैं इबारती प्रश्न। मतलब क्वेश्चन को वैसे नहीं लिखा जाता जैसे यहाँ पर लिखा गया है। इसमें लाइन बाय लाइन क्वेश्चन लिखा रहता है और उसके बाद उसको पढ़ के समीकरण बना के उसको हल करना रहता है, ठीक है। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिखना पढ़ना ना पड़े, हम पूरा पूरा आपको ऐसे ही समझा दें, बट लिखना पड़ेगा तो हम लोग उसको भी देख लेंगे। आप एकदम धैर्य से बने रहिएगा, पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आएगा। और जितने टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं, अगर आप किताब अपने पास रखे हैं और हमारी वीडियो देखकर ऐसे प्रश्न सॉल्व करेंगे तो एक भी प्रश्न नहीं बचेगा, क्योंकि सारे कंसेप्ट हम आपको केवल एक दो सवाल से नहीं बता रहे हैं, वैसे कम से कम 3 से 4 सवाल लेकर तब बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको पूरा का पूरा यहाँ पर समझ में आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर हम इसको पढ़ें तो लिखा है 36 पेनों और 42 पेंसिलों की कीमत 460 रुपया है, तो 18 पेनों और 21 पेंसिलों की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ है पेन और एक तरफ है पेंसिल, ठीक है, एक तरफ है पेन और एक तरफ है पेंसिल। अब यहाँ पर कितनी पेन है, 36 ठो। कितनी पेंसिल है, तो आप कहोगे सर 42 ठो। अब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो जो कुल खर्चा होता है वो कितने रुपया का होता है, 460 रुपया का। कितने का खर्चा होता है, 460 रुपए का खर्चा होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर इतना यानी 36 पेन और 42 पेंसिल की कीमत 460 रुपया है, तो आप हमें बता दीजिए 18 पेन और आपका 21 पेंसिल का मूल्य कितना होगा। तो अगर आप ऊपर गौर से देखोगे तो 36 का आधा है 18 और यहाँ पर 42 का आधा है 21। इसका मतलब ये है कि अगर हम इनको आधा कर देते हैं, इनको हम लोग क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। जैसे पेन को आधा कर दिए तो 18 पेन हुआ, पेंसिल को आधा कर दिए तो 21 पेंसिल हुआ, वैसे उसकी कीमत भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। जैसे अगर हम पूछें कि आपको एक टॉफ़ी, ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि 10 टॉफ़ी है, या टॉफ़ी आपने खरीदा 10 रुपए की, टॉफ़ी आपने कितना खरीदा, 10 रुपए की टॉफ़ी खरीदा, चार टॉफ़ी आपने 10 रुपए की खरीदा, तो दो टॉफ़ी कितने रुपए की खरीदोगे। तो आप कहोगे सर देखिए दो टॉफ़ी हम खरीदेंगे 5 रुपए की। दो टॉफ़ी कितने में खरीदेंगे, दो टॉफ़ी खरीदेंगे 5 रुपए की। कैसे आपको पता, आपने अगर टॉफ़ी की कीमत घटा यानी वस्तु की कीमत जितना घटा रहे हो उतना आप वस्तु को भी घटा रहे हो, मतलब सब में आपका बराबर संख्या से भाग होगा। तो यहाँ पर आप वस्तु को घटा रहे हो तो जाहिर सी बात है क्वांटिटी अगर आप घटा रहे हो तो उसका कीमत भी क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आप आधा कर रहे हो, मतलब कितना आप घटा रहे हो, आधा घटा रहे हो। जैसे 36 का आधा कितना हो गया, 18, 42 का आधा कितना हो गया, 21, यानी 36 पेन सॉरी 18 पेन और 21 पेंसिल की जो अब कीमत आने वाली है वो पहले वाली कीमत का आधा आएगा। तो पहले वाली कीमत थी 460 रुपया, तो इसका आधा कर देंगे तो 230 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 230 रुपया। और यही हमारा क्या है, आंसर है। सोचिए इतना बड़ा सवाल दिया है और इसका इतना छोटा आंसर, बस कुछ नहीं करना है, कीमत को आधा कर देना है। क्यों, क्योंकि वस्तु भी बराबर क्वांटिटी में घट रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो 18 पेन और 21 पेंसिल की कीमत आएगी वो आएगी आपका 230 रुपया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आया तो हम आपको ऐसे समझा देते हैं। देखिए 36 पेन है प्लस 42 पेंसिल है, इतना समझाने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देख लीजिए 36 पेन प्लस 42 पेंसिल की जो कीमत है वो है 460 रुपया। तो अगर हम दो इसमें कामन ले लें, दो कामन ले लेते हैं तो बचता है हमारा 18 पेन प्लस 21 पेंसिल बराबर कितने के, 460 रुपया के।
अब देखिए 2 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। जब भाग में हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास 18 पेन प्लस 21 पेंसिल बराबर हो जाएगा 460/2, और इसी को काटेंगे तो आ जाएगा 230। आप दोनों तरीके से लगा सकते हो, ठीक है, चाहे ऐसे लगा सकते हो चाहे ऐसे लगा सकते हो, दोनों में आपका उत्तर एकदम सही है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हुआ? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए देखिए 230 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं और आपको अगला क्वेश्चन समझाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ लगा देते हैं हम लोग। देखिए 9वां क्वेश्चन, इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इरेज। 9वां क्वेश्चन आप पढ़िए, तब तक हम लोग इसको मिटा देते हैं। 9वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 9वां क्वेश्चन देखिए आपका ये कह रहा है कि आशीष के पास केवल 10 रुपए और 20 रुपए के नोट हैं। आशीष के पास केवल 10 रुपए और 20 रुपए के नोट हैं। यदि 20 रुपए के नोटों की संख्या 10 रुपए के नोटों की संख्या के दोगुनी हो तो उनके पास जो कुल धन है वो 3250 रुपया है। तो उसके पास कुल नोटों की संख्या बताइए, यानी 10 रुपए के नोट और 20 रुपए के नोटों को मिला दें तो कुल कितने नोट होने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिख लीजिए 10 रुपया और 20 रुपया। अगर हम देखें तो कह क्या रहा है कि यदि 20 रुपए के नोटों की संख्या 10 रुपए के नोटों की संख्या से दोगुनी है, तो अगर हम देखें 10 रुपए के नोटों की संख्या मान लेते हैं 1, तो 20 रुपए के नोटों की संख्या 10 रुपए की दोगुनी है। तो यानी अगर उसके पास 10 रुपया का एक नोट है तो 20 रुपया का कितना नोट होना चाहिए, 2 नोट होना चाहिए, ठीक है। अब करना क्या है कि कुल मिलाकर उनके पास जो धन है वो कितना है आपका 3250 रुपया। तो आप समझिए कि 10 रुपया का एक नोट आपके पास है तो कुल कितना रुपया हुआ, आप कहोगे सर 10 रुपया हुआ। और 20 रुपया का दो नोट आपके पास है तो कुल कितना रुपया हुआ, 40 रुपया हुआ। तो अगर हम देखें जो हम माने हैं उतना हमारे पास कितने पैसे हुए, तो 10 और 40 कितना हो गए, 50 रुपये। यानी हमारे पास कुल 50 रुपये हो गए। और हकीकत में कितने हैं, हकीकत में हैं आपके 3250। 3200 कितना है, 50 है। यानी जो हम माने हैं हमारे हिसाब से हमारे पास रहना चाहिए कुल मिला जुला कर 50 रुपये, जिसमें से 10 रुपये का एक नोट है और 20 रुपये का दो नोट है। लेकिन एक्चुअल में कुल धन कितना है आपका 3250। तो हम लोग क्या करेंगे, 50 को इससे विभाजित कर देंगे तो 50 से कम 50, और यहाँ पर काटेंगे तो 5 छक 30, 5 पचे 25। यानी एक नोट, यानी हमने ये जो एक माना था ये क्या माना था, नोटों की संख्या माना था। तो एक का मान कितना आ गया, 65 आ गया। तो दो का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 65 में दो का गुणा करा देंगे। जब एक की वैल्यू पता है तो हम लोग क्या करेंगे, दो की वैल्यू पता कर लेंगे। तो जो दो की वैल्यू आई वो कितना आई, 130 आई। दो की वैल्यू कितना आ गई, 130, ठीक है। और एक और दो हैं क्या, नोटों की संख्या है। यानी 10 रुपए के नोटों की संख्या हमने एक माना था जो कितना आया 65। यानी 10 रुपए के नोटों की संख्या आ गई 65। और 20 रुपए के नोटों की संख्या हमने कितना माना था, दो माना था, और दो की वैल्यू कितना आ गई 130, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा था 10 रुपए और 20 रुपए के कुल नोटों की संख्या। तो कुल नोटों की संख्या पता करने के लिए हम लोग इसको जोड़ देंगे। तो 130 में अगर हम 65 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 195। कितना आ जाएगा आपका 195। यानी 10 रुपए और 20 रुपए के नोटों की जो संख्या होगी वो कुल मिला जुलाकर 195 होगी, जिसमें से 10 रुपए के नोटों की संख्या होगी 65 और 20 रुपए के नोटों की संख्या होगी 30। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए कौन सा विकल्प आपका सही हुआ, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर सी को। ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 195, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 195 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल तो समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं। देखिए 10वां, इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर
इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक आदमी से जब पूछा जाता है कि उसके पास कितनी मुर्गियां हैं तथा कितनी भैंसें हैं। ठीक है, एक आदमी से पूछा जाता है कि भाई साहब आप बताइए कि आपके पास कितनी मुर्गियां हैं और कितनी भैंसें हैं। तब वह बताता है कि देखिए उसके जानवरों की जो आंखें हैं वो 120 हैं और पैर 180 हैं। ठीक है, बताइए उसके पास कितनी मुर्गियां हैं। आप समझिए, ये मुर्गी बकरी का जो क्वेश्चन होता है बड़ा ही आसान सा होता है, बट एक बार आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं मुर्गी और यहाँ पर लिखे हैं हम लोग क्या, भैंस। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास दो चीजें यहाँ पर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है आंख और एक दिया हुआ है पैर। ठीक है, एक दिया हुआ है आंख और एक दिया हुआ है पैर। तो अगर मुर्गी को देखा जाए तो मुर्गी को भी दो ही आंख होती है और भैंस को भी दो ही आंख होती है। ठीक है, और पैर की बात करें तो मुर्गी को दो पैर होते हैं और भैंस को चार पैर होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि उसके पास जो जानवर हैं उनके आंखों की संख्या कितना है, उनके आंखों की संख्या कितना है आपका 120 है। ठीक है, कितना है 120 है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम लोग मान लेते हैं कि मुर्गियों की जो संख्या है वो यक्स है, मुर्गियों की संख्या कितना है यक्स है, और भैंसों की जो संख्या है वो कितना है आपका वाई है। ठीक है, मुर्गियों की संख्या यक्स और भैंसों की संख्या हमने वाई मान लिया। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि इसको ना माने, फिर भी पहले मान के लगा देते हैं ताकि आप एकदम बेसिक रूल जान जाओ। अगर आपको ट्रिक ना समझ में आए तो आपको बेसिक तो पता रहे, उससे तो लगा लोगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक मिनट थोड़ा सा, चलिए यहाँ पर करना क्या था हमको, यहाँ पर हमने माना मुर्गियों की संख्या यक्स है और भैंसों की संख्या कितना है आपका वाई है। ठीक है, अच्छा अगर हम देखें ध्यान से तो आँख की अगर संख्या की बात करें तो आँख कुल कितना है 120 है। तो अगर हम बात करें मुर्गी की, मुर्गी की संख्या यक्स है तो उसकी आँख कितनी हो जाएगी 2x। अगर भैंस की संख्या हम लोग वाई माने हैं तो उसकी आँख कितना हो जाएगा 2y, बराबर कुल मिला जुलाकर कितना 120 हो गया। अब अगर दो देखें तो दो कॉमन है तो काट देंगे तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 60। कैसे, दो से काटेंगे दो खत्म, दो खत्म, दो से 120 को काटेंगे तो 60 आ जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर एक, इसको क्या मान लेंगे समीकरण नंबर एक मान लेंगे। दूसरा अगर पैर की बात किया जाए तो पैर में हम देख रहे हैं कि भैंस की चार पैर होते हैं, मुर्गी के दो। और अगर हम मुर्गी की संख्या देखें तो यक्स माने हैं, ये बन जाएगा 2x प्लस भैंस के चार पैर होते हैं तो हो जाएगा 4y बराबर कितना के 180 के। क्यों, क्योंकि उनके पैरों की संख्या 180 है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर दो से अगर इसको काट दें तो x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसको मानिए समीकरण नंबर दो। ठीक है, इसको मानिए समीकरण नंबर दो। अब इसको हल करना है तो समीकरण नंबर एक के समीकरण नंबर एक को समीकरण नंबर दो के नीचे ऐसे लिख देते हैं और यहाँ पर समीकरण नंबर एक हो गया, ये घटा देते हैं, लिख देते हैं घटाने पर। ये एकदम बेसिक तरीका है। ठीक है, घटा देंगे तो ये बचेगा y, y बराबर आपका आ जाएगा 30। और y हमने किसको माना था, हमने माना था y भैंस की संख्या को, लेकिन हमसे पूछा है मुर्गी की संख्या, तो y का मान हम समीकरण नंबर एक में रख देंगे। तो रख देंगे तो x प्लस, अब y की जगह पर कितना रख रहे हो आप 30 रख रहे हो, बराबर कितना हो जाएगा 60। तो x बराबर देखिए ये प्लस जाएगा उस तरफ माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यानी जो मुर्गियों की संख्या है वो कितना है आपका 30 है। ठीक है, ये तो हो गया आपका कौन सा सवाल, ये आपका हो गया मतलब एकदम बेसिक से। अगर हम इसमें थोड़ा ट्रिक समझें कि अगर लग सकता है तो कैसे लगेगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो मुर्गी के जितने पैर होते हैं उतनी आंख भी होती है, यानी दो आंख दो पैर होते हैं। तो यहाँ पर कुल जो भैंस के भी कितने आंख होते हैं, कितने पैर होते हैं, तो भैंस के जो होते हैं आपके दो आंख होते हैं और चार पैर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला जुलाकर आंखों की संख्या 120 और पैरों की संख्या 140 है। तो इतना तो हमको पता है कि अगर मुर्गी की 120 आंख हैं, दो आंख होती है, दो आंख होती है तो 120 आंख है, तो भैंस की भी कितनी आंख होगी 120 ही आंख होगी।
है कि नहीं है? भैंस की भी 120 आंख होगी। अच्छा, अगर हम मुर्गी के देखें तो कितने पैर होते हैं? 2 पैर, लेकिन इसके कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला 180 वाला 120 से कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? तो आप कहोगे सर 180 वाला 120 से कितना ज़्यादा है? 60 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 60 ज़्यादा है, ठीक है। अब ये जो 60 ज़्यादा है इसी में हम लोग क्या कर देंगे? 2 का भाग कर देंगे। क्यों? क्योंकि मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा कितना? यहाँ पर आपका 30 आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये तो आप ऐसे लगा सकते हो, बट हम आपको बताते हैं कि आप इस तरीके से लगाओगे तो कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। ये जो तरीका है ये तरीका आते जाते रहते हैं, किसी सवाल पर अप्लाई होता है, किसी सवाल पर अप्लाई नहीं होता। बट ये वाला जो तरीका है ये हर एक सवाल पर अप्लाई होगा। इस तरीके के सवाल अगर मुर्गी का, भैंस का, बकरी का पूछ लेता है तो इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा अप्लाई होगा तरीका, ठीक है। तो ये तरीका आप लगाएंगे कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। हालांकि आपको थोड़ा बड़ा दिख सकता है, बट अभी ये शुरुआत है। जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको छोटी लगने लगेंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कौन से विकल्प को टिक करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए 30 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पे देखिए 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। इसको हम लोग क्या कर देते हैं? इरेज कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 357 से भाग देने पर शेष 39 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 17 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा? ठीक है। तो अगर हम एक संख्या को 357 से भाग देते हैं, मान लेते हैं वो संख्या यक्ष है, तो जो शेष बचता है वो कितना बचता है? आपका 39 बचता है, ठीक है। ये शेष है, रिजल्ट नहीं है। शेष अलग होता है, रिजल्ट अलग होता है। रिजल्ट मतलब भागफल, यहाँ पर शेष दिया है यानी रिमाइंडर दिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद कह रहा है कि अगर हम उसी संख्या को, संख्या मान लेते हैं यक्ष है, उसको 17 से भाग दें। किससे भाग दें? 17 से भाग दें, ठीक है। तो कितना आपका शेषफल बचेगा, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा? तो इसमें तरीका ये लगाया जाता है कि जो पहला रिमाइंडर बचा रहता है, यानी जो पहला शेषफल बचा रहता है, उसी में दूसरी संख्या जिससे भाग देने के लिए कहा है उसी से भाग दे देते हैं। यानी हम लोग 39 में 17 से भाग देंगे और जितना शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 17 दूना 34, शेषफल बच गया 5। 17 का अगर भाग देंगे 39 में तो 17 दूना 34 हो जाएगा। कितना बच गया आपका? 5 बच गया। यानी अगर हम उस संख्या में 17 से भाग देते हैं तो हमारा जो शेषफल होगा वो 5 आएगा, ठीक है। इसका सिंपल सा तरीका ये होता है कि जो रिमाइंडर पहले वाले में दिया रहता है उसी में दूसरी वाली संख्या जिससे भाग देना होता है हम रिमाइंडर में भाग दे देते हैं और जो बचता है वही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। चाहे आप इस सवाल पे लगाइए, चाहे इसके जैसे कोई भी सवाल पर अगर आप लगाओगे उसका उत्तर वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका शेषफल कितना बचेगा? 5 बचेगा अगर उस संख्या को, मतलब उस संख्या में 17 से भाग दिया जाए। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर देखिए सी में लिखा हुआ है 5 और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल को भी हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। इसमें कुछ भी नहीं था, देखिए कुछ भी तो नहीं लिखे हैं, बस सवाल ही लिखे हैं, आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर हम लोग लगाते हैं। 12वां क्वेश्चन आप पढ़िए। 12वां क्वेश्चन पढ़िए, इसको हम लोग करते हैं यहाँ पर इरेज। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 12 प्लेटों और 9 चम्मचों का कुल मूल्य 339 रुपया है। 4 प्लेटों 3 चम्मचों का मूल्य कितना होगा? ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 12 प्लेट, प्लेट को पी से दर्शा देते हैं, ठीक है। उसके बाद 9 चम्मच है तो 9 चम्मच को सी से दर्शा देते हैं, ठीक है। तो इसका जो टोटल बिल आता है, मूल्य आता है, वो आता है 339 रुपया, ठीक है। यहाँ पर बराबर लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है यहाँ पर 4 प्लेट
और 3 चम्मच का मूल्य। तो अगर हम देखें तो इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, आप कहोगे सर 3 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा 4 प्लेट प्लस 3 चम्मच बराबर कितना 339। 3 से काट दीजिए, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9, यानी 4 प्लेट और 3 चम्मच का जो मूल्य आया हमारा वो कितना आया 113 रुपया। कितना आ गया 113 रुपया। ठीक है, तो 113 हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, बस कॉमन लेना था, कॉमन लिए हमारा उत्तर आ गया। हमसे पूछ भी रहा था 4 प्लेट और 3 चम्मच का मूल्य, तो 4 प्लेट और 3 चम्मच का मूल्य कितना हो गया 113 रुपया। कौन से विकल्प में दिया है, पहला विकल्प है 130, दूसरा है आपका 127, तीसरा है आपका 133, चौथा है निर्धारित नहीं किया जा सकता। निर्धारित तो किया जा सकता है, ई वाला है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा तो 113 है जो कि इनमें से किसी से भी मैच नहीं कर रहा, मतलब हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर लिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उसका उतना छोटा उत्तर हम लोग ले आते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए लिखा है किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 6 अंक दिए जाते हैं। ये जो सही और गलत उत्तर वाला होता है ना, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में अक्सर करके पूछ लेता है। लिखा है किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 6 अंक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर 4 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है, यदि वह 80 प्रश्न करता है और 310 अंक प्राप्त करता है तो उसके द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन में हम जो तरीका बता रहे हैं, अगर आप उसको अप्लाई करोगे तो कभी भी आपका चाहे जैसा भी सवाल हो, अगर इस टाइप का है तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, अब हालांकि हम लोग एकदम बेसिक तरीका पढ़ेंगे, बट वो तरीका आपका हर जगह काम करेगा। ठीक है, चलिए लिखा है किसी परीक्षा में उसने कितना प्रश्न किया, 80 प्रश्न किया। 80 प्रश्न में 2 टाइप के प्रश्न उसने किए, एक तो उसने सही प्रश्न किया, एक उसने गलत किया। सही पर उसको 6 अंक मिले, गलत पर उसको 4 अंक मतलब काट दिए गए। ठीक है, सही पर उसको कितने अंक मिले, सही पर मिले 6 अंक, बट गलत किया तो उसने कितना अंक काट दिया, 4 अंक काट दिया। तो बताना है कि उसको कितने सही प्रश्न करना पड़ेगा जबकि उसने कितना अंक प्राप्त किया। उसने प्राप्त किया 310 अंक। उसने कितना अंक प्राप्त किया, 310 अंक प्राप्त किया। तो हम लोग मान लेंगे, हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या। तो सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या हम लोग मान लेंगे यहाँ पर यक्स, और गलत वाला कितना हो जाएगा, देखिए 80 प्रश्न थे, 80 प्रश्न में से अगर यक्स प्रश्न सही है तो गलत कितने हैं, तो आप कहोगे सर 80 माइनस यक्स। ठीक है, यानी पूरे प्रश्न में से सही वाले को घटा देंगे तो गलत वाला मिल जाएगा। अब सही पर उसको 6 अंक मिलते हैं तो 6x प्लस गलत पर 4 अंक कट जाते हैं तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कट रहा है, कटने का मतलब आपका माइनस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 80 माइनस यक्स, यानी प्रश्नों की संख्या गुणते एक प्रश्न पर मिला मतलब कटा हुआ अंक बराबर कितना मिल जाता है 310 अंक। यानी सही में से गलत को घटाया तभी तो उसको 310 अंक मिला। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 6x माइनस 4 का गुणा 80 में करेंगे, 4 8 हो जाएगा 32 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4x बराबर 310 के। इसको उस तरफ ले जाइए, 4 और 6 को जोड़िए तो ये हो जाएगा 10x बराबर ये हो जाएगा आपका 630। तो यहाँ से एक जीरो खत्म हो जाएगा, यक्स बराबर आपका आ जाएगा 63। ठीक है, ये 630 कैसे आया, 320 को उस तरफ ले गए, 310 में जोड़े तो 630 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा था कितने प्रश्न उसने सही किए, तो 63 प्रश्न उसने क्या किए, सही किए। अगर आप ऐसे तरीके लगाओगे तो आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए सी में लिखा हुआ है 63, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी उसने 63 प्रश्न सही किए। अगर पूछ लेता कितने प्रश्न गलत किए तो यहाँ पर 80 में से 63 को घटा देते, बताते 17 प्रश्न उसने क्या किए, गलत किए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं और देखते हैं कि उसका उत्तर आप कैसे देते हो। देखिए 14वां क्वेश्चन,
इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है अदिति ने 100 पृष्ठ वाली एक कहानी की पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा है। ठीक है, जिसमें 100 पृष्ठ हैं, एक कहानी की किताब है 100 पन्नों वाली, 100 पृष्ठ वाली, और उसका 4/5 भाग वो क्या करती है, पढ़ लेती है। अभी अदिति ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े हैं, तो आप समझिए कुल 100 पृष्ठ हैं, 100 पृष्ठ में से 4/5 भाग वो पढ़ चुकी है, तो कितना भाग ऐसा बचा है जो वो नहीं नहीं पढ़ी है 100 में से। आप कहोगे सर 1/5 भाग कैसे, कुल 5 भाग था, 5 भाग में से 4 भाग तो पढ़ चुकी, कितना भाग बचा, 1 भाग बचा। अब अगर पन्नों की संख्या की बात किया जाए पृष्ठ का, तो 100 का 1/5 निकाल लेंगे, यानी 20 पृष्ठ उसने नहीं पढ़ा है, 20 पृष्ठ उसने क्या किया है, नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी, देखिए 20 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं। देखिए 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, लिखा है कि एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं, यदि इन सबके कुल 240 सिर और 640 पैर हैं, तो मुर्गियों की संख्या बताइए। किसकी संख्या बताइए, मुर्गियों की संख्या बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, एक तरफ मुर्गी और एक तरफ लिख देंगे बकरी। ठीक है, मुर्गी के कितने पैर होते हैं, अगर हम आँख की बात करें, क्योंकि यहाँ पर दोनों कहा है ना, यदि उनके 240 सिर हैं और 640 क्या हैं, पैर हैं, तो यहाँ पर देखिए आँख की बात नहीं हो रही है, सिर की बात हो रही है। तो चाहे बकरी रहे चाहे मुर्गी रहे, दोनों के एक एक ही सिर होते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ लिख देंगे सिर और एक तरफ लिख देंगे यहाँ पर पैर की बात किया है ना, एक तरफ लिख देंगे पैर। तो मुर्गी के कितने सिर होते हैं, एक, बकरी के भी एक ही सिर होते हैं। अगर हम मुर्गी की बात करें तो इसके 2 पैर होते हैं और इसके कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि मुर्गी के सिरों की संख्या यक्स है, ठीक है, और बकरी के सिरों की संख्या कितना है, वाई है, तो अगर हम देखें तो एक सिर बकरी के और एक सिर मुर्गी के, कुल मिला जुलाकर यक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू है देखिए 240, कितना है 240, यानी मुर्गी के और बकरी के दोनों के सर को मिला दिया जाए 240 सर आता है। ठीक है, पैर की बात कर लिया जाए तो मुर्गी के 2 पैर होते हैं, अगर मुर्गियों की संख्या यक्स है और प्रत्येक के 2 पैर हैं, तो कुल पैरों की संख्या हो जाएगी 2x, प्लस अगर बकरी की संख्या y है और एक बकरी के 4 पैर हैं, तो कुल बकरी के पैरों की संख्या 4y बराबर कितना है, 640। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 2 यहाँ पर कॉमन है, 2 से काट दो सबको, 2 एक कम 2 यानी यक्स बचेगा, प्लस 2 दूना 4 यानी 2y बचेगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 यानी ये हो जाएगा 320। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है आपको, अब करना ये है कि इन दोनों को लिखकर घटा देना है। ठीक है, तो लिखिए यक्स प्लस वाई बराबर 240 और यहाँ पर यक्स प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 320। इसको घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, इधर बचेगा माइनस वाई, जीरो यहाँ बचेगा 80। ठीक है, माइनस में कितना बच जाएगा, 80 बच जाएगा, यानी y का मान कितना है आपका, 80 है। ठीक है, y है क्या, बकरियों की संख्या, बकरियों की संख्या कितना है आपका, 80 है, लेकिन हमसे पूछा था मुर्गियों की संख्या, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 जो कि यक्स प्लस वाई है, रख देंगे 240, y की जगह पर रखेंगे 80 बराबर 240। तो आप जानते हो 240 में से 80 को घटाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 160, यानी यक्स का मान कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो जो मुर्गियों की संख्या है वो 160 है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए 160 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर हम ट्रिक की बात करें, ट्रिक की बात करें तो ट्रिक जैसा कि हमने पहले सवाल में इससे पहले बताया था कि आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इसके सिर और पैर कितने हैं। ठीक है, जैसे सिरों की संख्या है 240 और पैरों की संख्या है 640। ठीक है, हालांकि ये ट्रिक
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब लग सकता है, नहीं भी लग सकता है। हालांकि यहाँ पर अगर हम देखें, लगाने की कोशिश करें तो 640 में से 240 को घटा देंगे, ठीक है। 240 को घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर? यहाँ पर बच जाएगा देखिए 400, ठीक है। अब यहाँ पर 400 आ गया और अगर हम बटे 2 कर दें तो आ जाएगा 200, जबकि यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है 160, ठीक है। तो ट्रिक लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, बस वही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ट्रिक के भरोसे मत रहिएगा। पता नहीं किस सवाल में लगेगा, किसी सवाल में न लगा। ये तरीका अपनाइएगा, आराम से लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम एक तरीके से और इसको सुलझाने की कोशिश करें, जैसे समझिए, जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास सिर भी एक है दोनों के, और यहाँ पर पैर 2 और 4 के अनुपात में है। तो यक्स वाई आप लिखिए मत लिखिए तब पर भी आपका काम हो जाएगा, बट यक्स वाई लिखोगे आप तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। इसीलिए हम आपको यक्स वाई एकदम बेसिक तरीके से समझा रहे हैं कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन लगाओगे, गलत होने के चांसेस न के बराबर हैं। भले आपका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे क्वेश्चन में यक्स वाई थोड़ी ना लिखोगे, ये पूरा लिख कर स्टेप बाय स्टेप थोड़ी ना करोगे। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी जो आप बीच में ही अपने दिमाग में उसको सॉल्व कर लोगे, डायरेक्ट आंसर लिखोगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं, और इसका जो उत्तर था वो कितना आया था? 160 आया था, ठीक है। कौन सा ऑप्शन था आपका? एक बार ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। ऑप्शन नंबर डी था, ठीक है, देख लीजिए 160। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इरेज कर देते हैं। इसको करेंगे इरेज और अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखिए अगला जो हमारा सवाल है वो लिखा हुआ है यहाँ पर, एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं, मतलब 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि वह 140 प्रश्नों का उत्तर दे तथा 350 अंक प्राप्त करे तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखिए कुल प्रश्नों की संख्या 140। 140 तो प्रश्न है जिसमें से 2 टाइप के प्रश्न होंगे, एक होगा सही और एक उसने जो गलत किया है। सही पर उसको 5 अंक मिलते हैं, गलत पर 2 अंक उसके कट जाते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमको जो अंक मिला है वो मिला है 350 अंक। 140 प्रश्न उसने सॉल्व किया और उसको जो रिजल्ट मिला वो मिला 350 अंक का। तो बताना है कि उसने कितने प्रश्न सही किए, ठीक है, सही उत्तर दिया। तो मान लेंगे सही प्रश्नों की संख्या यक्स, सही प्रश्नों की संख्या कितना मान लेंगे? यक्स। तो गलत वाले कितने हो जाएंगे? 140 माइनस यक्स। कुल प्रश्नों में से सही वाले को निकाल देंगे तो जो बचेगा वो गलत वाला बचेगा। अब सही प्रश्न पर उसको 5 अंक मिलते हैं, तो एक प्रश्न सही करता है तो 5 अंक, अगर यक्स प्रश्न सही करेगा तो 5 यक्स अंक मिलते हैं। उसमें से अगर वो एक प्रश्न को गलत करता है तो 2 अंक कट जाते हैं। अगर वो 140 माइनस यक्स प्रश्न गलत करेगा तो कितने अंक कटेंगे? यहाँ पर हो जाएगा 140 माइनस यक्स गुणे 2, कुल कितना अंक प्राप्त किया? 350। अब इसको हल करना है तो हो जाएगा 5x माइनस 14 दूना 28 यानी 280, माइनस माइनस प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा? 350। 2 और 5x कितना हो जाएगा? यहाँ पर 7x हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो माइनस 280 है उसको उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस 280 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7x बराबर 0, 8 5 13, 3 2 5 1 6। 7 से काट देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 90। x का मान 90, क्यों? 7 9 63, तो x का मान कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो सही प्रश्नों की संख्या है वो 90 है, ठीक है। यानी उसने 90 प्रश्न सही किए थे, जबकि गलत प्रश्न की संख्या कितना है? 50 है, ठीक है। कितना है? 50, क्योंकि 140 में से 90 को घटाएंगे तो 50 ही आएगा। 9 5 14 होता है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 90 आपका जिसमें दिया रहेगा वही आपका सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए 90 दिखा है, मतलब वही आपका क्या है? सही उत्तर है, ठीक है। यानी उसने 90 प्रश्न क्या किए थे? सही किए थे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, ठीक है।
इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए, हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपया मिलता है तथा निशाना चूकने पर उसे 1 रुपया देना पड़ता है। 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपये मिले। कितनी बार उसका निशाना चूका, यानी कितनी बार वो फेल हो गया। तो देखिए, कुल निशाना लगाएगा 100 बार। कितनी बार लगाएगा? 100 बार लगाएगा। ठीक है, 100 बार में से अगर हम मान लेते हैं कि यक्स बार गलत लगा, यक्स बार क्या हो गया, यहाँ पर देखिए सही गलत दोनों है। मान लेते हैं ये सही है, ये है गलत। सेम टू सेम वही विद्यालय वाला प्रश्न है, बट थोड़ा सा शब्द चेंज कर दिया है। अगर मान लेते हैं कि उसने यक्स बार गलत निशाना लगाया, 100 बार में से उसने यक्स बार गलत निशाना लगाया, तो कितनी बार सही निशाना लगाएगा? आप कहोगे सर 100 माइनस यक्स बार वो सही मतलब निशाना लगाएगा। ठीक है, अब अगर वो निशाना लगा लेता है तो उसको मिलता है 1 रुपया। उसको कितना मिलता है? 1 रुपया मिलता है। लेकिन अगर उसका निशाना चूक जाता है तो 1 रुपया उसको उल्टा देना पड़ता है। ठीक है, यानी ऐसे समझिए कि अगर वो एक प्रश्न सही करता है तो उसको 1 अंक मिलते हैं, और अगर वो एक प्रश्न गलत कर देता है तो उसके 1 अंक कट जाते हैं। ऐसा ही कुछ समझिए। तो यहाँ पर एक बार निशाना लगाएगा तो 1 रुपया मिलेगा अगर उसका निशाना सही लगा। अगर वो चूक गया तो उसको 1 रुपया उल्टा सामने वाले को देना पड़ेगा। तो अगर उसने सही लगाया तो कितने रुपए मिलेंगे? उसको मिलेंगे 1 रुपये। और अगर उसने गलत लगाया, गलत निशाना लगाया, तो यक्स बार है, अगर 1 रुपया उसको देना पड़ गया तो गलत बार में कितनी बार देगा? यक्स गुणित 1। अब उसको कुल कितने रुपए मिले, मतलब वो कुल कितना रुपया जीता? 30 रुपया जीता। कितना रुपया? 30 रुपया। जाहिर सी बात है वो जीता है तो ज़्यादा निशाना उसका सफल हुआ रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे गुणा करा दें तो ये हो जाएगा 100 माइनस यक्स बराबर 30 के। माइनस यक्स को जोड़ के उस तरफ ले जाते हैं, यहाँ 100 प्लस 30 को इस तरफ लाते हैं, -30 हो जाएगा। माइनस -2 एक्स को उस तरफ ले जाएंगे तो +2 एक्स। अब 100 में से 30 जाएगा, बचेगा 70, और यहाँ पर हो जाएगा 2 एक्स। 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 35। यानी जो यक्स की वैल्यू आई वो 35 आई, और यक्स हमने कितना माना था? गलत बार निशाना लगाने की संख्या। यानी वो 35 बार चूका था। 35 बार चूका था मतलब 35 बार उसका निशाना जो था वो गलत लगा था। उसने क्या किया? 35 बार ज़्यादा रुपया दिया सामने वाले को, 1-1 रुपया करके। तो उसमें पूछा था कितनी बार उसका निशाना चूका, तो 35 बार। और कितनी बार सही लगा, तो यहाँ पर आप कह दोगे कि 65 बार सही लगा। कितनी बार? 65 बार, क्योंकि 5 5 10 36 9 1 10। ठीक है, 100 में से 35 को घटाओगे तो 65 मिलेगा। मतलब 65 बार उसने सही निशाना लगाया था और 35 बार उसने गलत निशाना लगाया था, जिसमें उसको 30 रुपया मिला। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी देखिए, 35 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन खत्म कर लिया। हर एक टाइप के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, और इससे पहले वाली क्लास में भी हमने तरह तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास पूरी पसंद आई होगी। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो चैनल का नाम है कंसेप्ट विद अर्जुन। उसके बगल में सब्सक्राइब का बटन है, उसको ऐसे दबा देंगे तो उससे सब्सक्राइब हो जाएगा। उससे होता क्या है, जितनी भी वीडियो हम लेकर आते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है, और आप बिना इधर उधर भटके डायरेक्ट वीडियो देख पाते हो। ठीक है, अब प्लेलिस्ट भी बना हुआ है आपका एसएससी जीडी 2025 के नाम से। अगर आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वहाँ पे पूरा का पूरा वीडियो आपको सीरियल वाइज मिल जाएगा। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका 6वां चैप्टर, मतलब एवरेज, और एवरेज को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा। उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे परसेंटेज पर। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल एवरेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।